नमस्कार दोस्तों, मैं पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं, जो एक ट्रेडिंग सेशन पहले आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसमें मैं आज आपको 28 जनवरी के लेवल्स प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये चैनल मेरा जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चलाता हूँ मैं, तो इसमें जो भी खामियां हों आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स में जुड़ जाइए। वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप जो मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, तो उससे मैं सुधार कर सकता हूँ। तो दोस्तों, हम डेली की तरह क्या करते हैं कि एक दिन पहले का रिव्यू लेते हैं। तो जैसे हम जो है आज पिछले दिन का रिव्यू लेंगे, मतलब कि आज का रिव्यू लेंगे 27 जनवरी का, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने किया क्या और हमारे लेवल्स क्या थे। तो दोस्तों ये देखिए आप, अभी हमारे को निफ्टी सुबह ना एक बार बाय में मिल गया 14,180 पे और कंफर्म भी कर दिया उसने, लेकिन मार्केट फिर 14,105 का एसएल था, वहाँ से 14,115 तक आया और वहाँ से फिर दोबारा जाता है और दोबारा वो 14,000 जब 180 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो मैंने उस टाइम पे सभी को बोल दिया कि इससे एग्ज़िट हो जाइए। तो हमारे को मतलब हम लगभग 14,165, 80, 70, मतलब जो भी जिस रेट पे मिला वहाँ पे हम एग्ज़िट हो गए। लगभग 10 से 15 पॉइंट का नुकसान हुआ हमारे को। उसके बाद हमारे को 14,110 पे हमारे को यहाँ पे ये देखिए इसमें ब्रेक मिलता है हमारे को। तो यहाँ से हम जो है 14,035 के टारगेट के लिए और 13,985 के टारगेट के लिए ट्रेड लेते हैं और हमारे को यहाँ पे 125 पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों ये लेवल्स एक दिन पहले पता लग जाते हैं और मैं वीडियो में पूरा प्रॉपर बता भी देता हूँ कि हाँ भाई ऐसे, और मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप जो है ऐसे करके ट्रेड लीजिए। अभी बन गया सेल, अभी बनने वाला है, वो प्री इंटीमेशन मिल जाता है उसमें आप लोगों को, ठीक है। और ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। बैंक निफ्टी में हुआ क्या, बैंक निफ्टी 30,985 पे हमारे को बाय बना, स्टॉप लॉस था 30,785। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में जब आप मार्केट जो है जब चला तो 30,801 का लो मारा और उसके बाद दोबारा वो 31,200 तक गया, 220, 230 ऐसे आया था वहाँ तक। लेकिन वहाँ पे मैंने जो है उसी टाइम पे मैंने बोला कि ये बैंक निफ्टी तो टारगेट देने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी नहीं आ रहा है, और निफ्टी का जो सपोर्ट था वो मतलब टूट चुका था। तो मेरे को ऐसे लगा कि अभी ये मार्केट धड़ाम से नीचे आएगा और मेरा मैसेज डालना, और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में जो है बैंक निफ्टी सबसे आउट करने के बाद उसके बाद एकदम नीचे आता है मार्केट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर हमारे को मिला 30,790 से सेल, 465 भी मिला और उसके बाद जा कर के 30,177 समथिंग का लो मारा। तो उसमें हमारे को ये हो गया कि यहाँ तक नीचे, तो हम 320 के लगभग जो है मतलब 310, 35 ऐसे करके निकल जाते हैं इस ट्रेड से। तो हम 30,290, 500 पॉइंट मिले हमारे को उसमें बैंक निफ्टी में। कल भी नीचे जाएगा, रीज़न अभी आपको आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। ये था, फिर उसके बाद था फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी में देखिए आप हुआ क्या, 15,020 पे इसमें भी बाय बना, 14,895 इसका भी एसएल था, टारगेट देना था 15,185, लेकिन उसके बाद वो गया ही नहीं ऊपर, टारगेट दिया नहीं। तो जैसे ही मैंने उनको एग्ज़िट किया, तो एक तरह से देखा जाए तो इसको भी एग्ज़िट कर देना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी इस चीज़ को जो है 14,950 पे काफ़ी देर घूमता रहा ये, वहाँ पे जो है मतलब मेरी तरफ से एग्ज़िट आई है। तो वहाँ से फिर 14,890 से सेल बनता है और वहाँ से 14,706 का लो मारा। तो आप देखिए वहाँ से हमारे को मतलब 70 पॉइंट्स के लगभग लॉस हुआ, 150 पॉइंट के पास प्रॉफिट हो जाता है। एक बात पकड़ लें तो उससे जो है हमारे को इतना हो गया कि यहाँ तक हमारा जो है ट्रेड, मतलब इसको मैं ट्रायल पे कर रहा हूँ,
ट्रायल पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि देखो तो दोस्तों ऐसा है कि नया इंडेक्स आया है, एकदम कूद नहीं सकते, लेवल्स निकालता हूँ तो उसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद जो है अभी इस महीने हमने जो है इसमें ट्रेड नहीं लिया, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ से जो फरवरी वाली सीरीज़ होगी उसमें हम जो है इसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो ट्रेड समरी थी पावर ऑफ लेवल्स की वो इस प्रकार थी। देखिए बैंक निफ्टी हमने बाय किया, मैंने एग्जिट करवा दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, तो मेरे को कोई प्रॉफिट का वो नहीं है। निफ्टी मैंने दोबारा जो है जब नीचे से ऊपर आया था तो मैंने 14,165 अपना लॉस 15 पॉइंट्स हुआ उसमें। बैंक निफ्टी जो है 30,790 पे हमने जो है सेल करवाया, तो उसके बाद 30,290 पे प्रॉफिट बुक किया 500 पॉइंट्स का, और निफ्टी हमने 14,110 पे सेल करवाया तो 13,985 का टारगेट मिला, जबकि 933 तक का लो मारा है उसने, और प्रॉफिट हुआ उसमें 125 पॉइंट्स। तो हमारे को दोनों इंडेक्स में मिला करके 20,750 का प्रॉफिट होता है। ग्रैंड टोटल हमारा जनवरी सीरीज़ का हो गया 1,76,375। तो दोस्तों मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सभी का होता है, लेकिन मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि आप यदि 2 लॉट में काम करते हो तब तो इतना होगा ही होगा, और 1 लॉट में काम करते हो तो आप ये समझ लीजिए कि इसका 50% भी आप पकड़ के चलिए तो आप देखिए ना 80 to 90,000। पिछले महीने भी इतना ही, इससे ज़्यादा प्रॉफिट था, 2 लाख के पास प्रॉफिट था इस महीने भी, देख लीजिए आप। फाइनेंशियल निफ्टी को ये देखिए बाय किया था 14,000, ये मतलब एक नोट है, ये मैं हर बार जब भी ट्रेड का वो बनता है तो इसमें जो हमारे को लगभग 80 पॉइंट्स का हमारे को प्रॉफिट मिलता है, मिला मतलब मिल सकता था आज। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। अभी हम इन्हीं चीज़ों को चार्ट के ऊपर देखेंगे। दोस्तों ये हमारे सामने अभी निफ्टी का चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए 915 का चार्ट जो है ओपन होता है यहाँ पे 14,186 पे और 14,200 का हाई मारता है। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने बाय भी किया था एक्चुअली, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये पिवट की लाइन जो थी ना तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ये, तो इसलिए जो मैंने सोचा कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से ऊपर जो है इसके 14,326 के चांसेस थे। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई तो ज़रूर की, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ से जब नहीं हो पाया तो यहाँ से फिर इसने पिवट लाइन को तोड़ा, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार टच करने की कोशिश की, देखिए आप यहाँ पे, फिर यहाँ से जो है एक बार फिर दोबारा यहाँ पे टच करने की कोशिश करता है, और मैंने यहाँ पे जो है अपने क्लाइंट्स को एग्जिट करवा दिया कि भाई अभी ये रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो ऐसा ग्रीन कैंडल के बाद जब रेड कैंडल बनी ना तो उसी टाइम पे जो है मेरे तुम्हारे आपको पहले ही बोला हुआ है, कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल या बड़ी रेड कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बन जाए और वो बिल्कुल नीचे तक मतलब ग्रीन बनी हुई है, तो इसके देखिए आप क्लोज कहाँ हुई, देखिए आप इसका लो और क्लोज देखिए आप, लो 14,157 और क्लोज जो है 14,159, तो इसलिए जो है ये पावरफुल हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से सेलिंग ज़रूर आएगी, तो यहाँ से सेलिंग आई तो देखिए आप पूरा दिन फिर लास्ट तक यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ तक आपकी सेलिंग ही आ गई इसमें। ठीक है, तो 13,933 तक आ गया इसमें। तो दोस्तों ये फ्यूचर का चार्ट है, तो इसमें मतलब मैंने यहाँ पे लगभग देखो आप 1125 पे आपको मैं एग्जिट कर दिया था, मैं टेलीग्राम के ऊपर उसका मैसेज भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो ऐसे ही करके थोड़ी जजमेंट करनी पड़ती है, लेवल्स ही के साथ चलने से तब भी हमारे को नुकसान नहीं होना था, क्योंकि हमारे जो 14,105 का एसएल लगना था वहाँ से जो हमारे को मिलना था टारगेट, लेकिन हमारे को प्रॉफिट कम होना था। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे को 15 पॉइंट का ही हमने एसएल लॉस लिया और 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है वो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये बैंक निफ्टी का लेवल है, ये भी फ्यूचर्स में है। ये आप देखें, ये पहले ही इसने डोजी कैंडल बना दी थी यहाँ पे। जब डोजी कैंडल बना दी तो डोजी कैंडल से क्या हुआ कि जो भी साइड तोड़ती है तो वो उसी साइड से जो है काम करता है फिर उसमें। तो देखिए जैसे डोजी कैंडल बन गई, लेकिन हमारा जो लेवल बोल गए बाय बोल गए, तो फिर भी हमने जो है फिर बाय किया उसको। बाय करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है 785 का एसएल था वो 801 से दोबारा गया वापस, यहाँ से ऊपर जाता है। देखिए आप, ये वो टाइम है जो 11-20-25 का, देख लीजिए आप। निफ्टी में मैंने जो एग्जिट करवाया हुआ है वहाँ पे क्या हुआ 13,228 तक गया। क्यों गया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि जो ओपन इज इक्वल टू हाई था आज इसका, लगभग हाई के पास था, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, मेरे को पता था 248-49 को, तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे जो है दोनों पोजीशन एग्जिट करवा दी थी। मतलब बैंक निफ्टी तो मैंने रेट टू रेट का एग्जिट करवा दिया था, लेकिन मतलब निफ्टी को भी मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था। उसके बाद हमारे को 13,790 पे सेल बना, यहाँ पे बना, आप देखेंगे इस जगह पे आकर के काफ़ी देर देखो यहाँ पे रुका रहा। रुकने के बाद यहाँ से फिर जब सेल बना तो हमारे को टारगेट देना था उसने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे आया और 30,170-80 तक नीचे आता चला गया। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का था। ऐसे ही हमारा फाइनेंशियल निफ्टी में क्या हुआ,
एक ही बड़ी सी कैंडल बना दी उसने 5 मिनट में। 5 मिनट के खेल में ही उसने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा वो बना दिया। 15,210 पे क्लोज हो वो 1 आवर इक्वल टू हाई करके, और उसके बाद नीचे आ गया 15,001 तक। तो उसमें हमारे को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर हमारे को एक बार बाय बना, यहाँ पे बाय बनने के बाद फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद हमारे को बिल्कुल प्रॉपर नहीं मिला टारगेट। उसके बाद हमारा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद जो है हमारे को नीचे लेवल मिल जाता है, तो हमारे को यहाँ पे भी इसमें प्रॉफिट अर्न हो जाता है। लेकिन मैं इसको ट्रेड करता नहीं हूँ दोस्तों। मैं अपने इस चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैं बोलिंजर बैंड लगाता हूँ, पिवट लगाता हूँ और बीवेप लगाता हूँ। मैं 3 ही चीज़ें लगाता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप भी लगा करके इसको टेस्ट करिए, सीखिए इसको होता क्या है करके। आप देखेंगे तो लगभग क्या होता है कि कई बार जब हमारी जो सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस जब फेस कर रहा होता है, तो हमारे को पता लग जाता है कि हमारे को क्यों रुक रहा है, यहाँ पे क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं जा पा रहा ऊपर। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल के बाद ये देखिए आप 15,056.85 का लो और क्लोज भी यहीं पे हुई थी ये कैंडल। तो फिर सेलिंग आनी है। उसके बाद तो फिर आप ये सोच लीजिए कि नीचे आएगा, देखो आया। और उसके बाद तो ये सब चीज़ें क्या है कि किसी भी चार्ट में देख लेना। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखिए आप, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद ये बनी, इसका लो जैसे टूटा तो उसके बाद देख लीजिए कंटिन्यू। ये आपको इस चीज़ के बारे में बाद में बताऊंगा। आपको बहुत कुछ है इसमें ऐसा जो है कि क्या बोलते जो एक्सपीरियंस से आ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि क्या बोलते मतलब स्टडी करके ही आता है, एक्सपीरियंस से आ जाता है कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कैसी हो गई तो जिसके कारण जो है हमेशा कैसे होता है। ये आपको 99% आपको जो है हमेशा फ़ायदे में मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो अभी जैसे अभी हम इसको कैश के ऊपर मैं आपको जो है निफ्टी के बताता हूँ। ये देखिए आप, ये डेली का चार्ट है, ये निफ्टी है। निफ्टी ये इसकी एक सपोर्ट है 30,860 कल के लिए, वो भी बोलिंजर बैंड दिखा रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो उसके बाद इसकी 761 की ही सपोर्ट है, ये वाली लाइन जो है। और यदि ये टूट गई तो फिर आप ये समझ लीजिए छोटे आपने टारगेट देखने होंगे। तो ये देख लीजिए 30,530, उसके बाद आप सोचेंगे कि हाँ नीचे यहाँ पे 330, नहीं तो मेरी तरफ से तो ये 30,700 तोड़ता है 60, तो उसके बाद 30,130 ही आना चाहिए, ठीक है। और ये सपोर्ट जो है ना बहुत पहले की लगा रखी हैं। ये मैं जो है अपने चैनल के ऊपर जो है इसके पोस्ट भी करता रहता हूँ, मेरे ट्विटर पे भी इसके जो मतलब जो मैंने पब्लिश किए हुए हैं कि हाँ भाई ऐसा है। ये हिलते नहीं है कहीं भी। इसको आप जैसे देखो, ये डेली में देख रहा हूँ ना मैं, इसको वीकली में कर लीजिए आप। ये देखिए वीकली में किया, वीकली में भी वो वहीं पे रहेंगी, ये सपोर्ट कहीं नहीं जाएंगी। इनको बस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। ये लीजिए बस यहीं पे रह गई है, कहीं नहीं गई, ठीक है। ये वहीं की वहीं रहेंगी। 14,015 आज ब्रेक होना था, मैंने बोला था कल भी, मैंने ये बोला था कि 14,254 से नीचे क्लोज हो गया है मंडे को, तो अभी खतरा है। नीचे की सपोर्ट यहाँ पे है और वो एक ही दिन में कर दी है उसने। अभी यहाँ से भी एक खतरा नीचे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको 760, शायद कल ही ना दिखा देगी। और यदि उसको तोड़ेगा तो उसके बाद फिर ये लंबा दौड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, जो बेयर हैं वो देख सकते हैं। बाकी रही बात बजट है, कभी भी मतलब 1 तारीख को बजट है तो हो सकता है कभी भी बुल भी हावी हो सकते हैं मार्केट के ऊपर। तो वो चीज़ आप लोगों ने अपने आप डिसाइड करनी है कि क्या करना है। लेकिन मैं सपोर्ट जो बता रहा हूँ, जब भी टूटते हैं या रेजिस्टेंस जब ब्रेक होते हैं तो ऊपर की तरफ को वैसे ही भागता है जैसे आज आपने नीचे आते हुए देख लिया है। तो ये देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ये बैंक निफ्टी के हैं। बैंक निफ्टी का डेली में देखिए, डेली में एक तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोलिंजर ब्लास्ट हो चुका है। कल इस लो के नीचे, मतलब जो आज का लो था 30,165, उसके नीचे 5 से 10 मिनट सस्टेन कर गया, 30 मिनट कर गया, तब तो आप ये समझ लीजिए 29,704 तो मेरे को दिखा ही रहा है। उसके बाद फिर और लंबा कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ये देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो है 30,600 जो ये दिखा रहा है ना, ये अभी इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये कोई ज़रूर नहीं होता। देखो आप इसको वीकली में लगाओ, मैं क्या करता हूँ देखो, ये देखो वीकली में देखिए आप, वीकली में वहीं पे आई है 600, यही है ना सपोर्ट। यहाँ से टूटा, बोल दिया था पहले ही यहाँ तक आएगा, यहाँ से भी नीचे चला गया। तो अभी यहाँ पे इसको जो अभी 29,704 के पास ही सपोर्ट है ना भाई, तो इधर तक आना पड़ेगा इसको।
नहीं आएगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे पीछे से हिल जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। मार्केट जब चलता है लाइव में, जो चीज़ें इन चीज़ों को जज कर जाता है वो ये आपके माइंड में परमानेंट होनी चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ब्रेक होगा तो यहाँ तक आएगा। और जो इंट्राडे है वो लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कभी भी कर लो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट डे के लेवल्स देखेंगे। तो दोस्तों ये हैं हमारे निफ्टी के कल के लेवल्स, जिसमें आप देख सकते हैं निफ्टी को हम बाय करेंगे 13,905 पे, स्टॉप लॉस होगा 13,825, टारगेट 1 होगा 14,005 और 14,030 टारगेट 2, 14,060 टारगेट 3 होगा। और यदि 14,135 ब्रेक हो जाता है तो हम 14,205 और 14,260 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,055, लेकिन ये नौबत शायद कल नहीं आएगी। निफ्टी को हम सेल करेंगे 14,060 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 14,140, टारगेट 1 होगा 13,960, टारगेट 2 13,935, 13,905 टारगेट 3 होगा, जिसमें 13,830 को ब्रेक कर देता है तो 13,755 और 13,705 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 13,910। ठीक है दोस्तों। तो अभी ये जैसे बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे इस प्रकार होंगे। हम 30,030 पे बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 29,730, टारगेट 1 होगा 30,425, 30,525 और 625 टारगेट 3 होगा। यदि 30,920 ब्रेक हो जाता है तो 31,210, 31,410 स्टॉप लॉस होगा जिसका 30,620। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के सेल लेवल हैं। 30,625 पे हम सेल करेंगे, जिसको स्टॉप लॉस होगा 30,925, टारगेट 1 होगा 30,230, 135 टारगेट 2, 30,030 टारगेट 3 होगा। 29,735 ये कल की सपोर्ट के पास है। यदि ये ब्रेक हो जाता है तो 29,445 और 29,245 भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,035। तो कल यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडल को ज़रूर वॉच कर लीजिए। 15 मिनट में जो रिस्की प्लेयर हैं वो ब्रेक डाउन होने पर जो है या ब्रेक आउट होने पर जो है आप ट्रेड ले सकते हैं, और जो थोड़ा मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते वो 30 मिनट की कैंडल का ज़रूर वेट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स सॉरी इसमें 28 के लिए कल के लिए फाइनेंशियल निफ्टी को हम बाय करेंगे 14,610 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,470, टारगेट 1 होगा 14,795, टारगेट 2 845, टारगेट 3 14,895। और यदि 15,030 ब्रेक होता है तो उसके बाद 15,165 और 15,265 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,890, जहाँ से आज सेल था। ध्यान रखा करो, लेवल्स को थोड़ा सा मैच कर लिया करो आगे पीछे। निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी को हम सेल करेंगे 14,895 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,035, टारगेट 1 14,710 आज का लो है जो, टारगेट 2 14,660, 14,610 टारगेट 3 होगा। और यदि 14,475 ब्रेक हो जाता है तो 14,340 और 14,240 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,615। तो दोस्तों कल के लिए जो सपोर्ट बताई हैं, रेजिस्टेंस बताए हैं, उनको ज़रूर आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। वो कहीं नहीं जाते हैं, वो वहीं पे रहेंगे। जब आपको जो है अगली बार जब ट्रेड मिलेगा उसमें ऊपर जाएंगे तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो वही सपोर्ट बनेंगे बाद में। ये कंटिन्यू होते हैं, जैसे जैसे नीचे रेंज में आएंगे तो उस हिसाब से मैं नए जो सपोर्ट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, मैं उनको जो है डालता चलूँगा। आप जो है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो कहीं नहीं जाते, लेकिन जो डेली के होते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो वो तो आप इन लेवल्स के ऊपर जो हम ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हमारे को उसमें कोई देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेड करिए सिर्फ लेवल्स के ऊपर, विश्वास करिए इनके ऊपर, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। तो मेरा चैनल पावर ऑफ लेवल्स ज़रूर
ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स, यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लेवल्स, इंस्टाग्राम आईडी मेरी पावर ऑफ लेवल्स, ट्विटर आईडी मैंने एक्चुअली मार्केट स्ट्रेटजी P7 आ रही है, लेकिन आप पावर ऑफ लेवल्स भी स्पेस में मारेंगे, पावर स्पेस ऑफ स्पेस लेवल्स, तो वो भी आपको ट्विटर पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मेरे लेवल से फ़ायदा हो रहा है, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे जो है मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई मेरा जो मेहनत है वो आपके लिए कुछ फ़ायदा दे रही है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।